नमस्कार, मैं हिमांशु सेन। आज मैं हर एक नौजवान विद्यार्थी को एक जरूरी संदेश देना चाहता हूं जो इस देश के हित के लिए कुछ करना चाहता है। 2017 जून में डोकलाम विवाद स्टार्ट हुआ। उस समय चाइना और भारत के जो सैनिक थे दोनों आमने सामने आए। दोनों के बीच में तनातनी हुई जो कि 2017 अगस्त में जाकर खत्म हुआ। उस समय चाइना प्रोडक्ट के चाइनीज सामान का जो बहिष्कार था उसकी बातें काफी तेजी से चली। कुछ लोगों ने चाइनीज बहिष्कार किया भी, लेकिन कुछ लोगों ने चाइना सामान का बहिष्कार नहीं किया। जिन लोगों ने चाइना सामान का बहिष्कार किया उसका साफ साफ असर चाइना के बाजार पर पड़ा। और अब फिर 2020 जून में दोबारा विवाद हुआ। जो लद्दाख का इलाका है, एलएसी के नजदीक जो गलवान घाटी है, वहां पर दोबारा चाइना और जो भारत के सैनिक थे वो आमने सामने आए। दोनों के बीच में तनातनी हुई और दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई उनमें हमारे जो भारत के जो 20 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। जो यह संदेश है मैं हमारे देश के हर उस नौजवान विद्यार्थी को जो इस देश के लिए कुछ कर रहा है और जो कुछ करना चाहता है, जो यह संदेश है हर स्टूडेंट कमेटी, हर स्टूडेंट यूनियन के लिए है। मैं आपको बताता हूं कि जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का जो जितना भी सामान है, चाइना से हर साल सबसे ज्यादा इंपोर्ट मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का जो इक्विपमेंट है, जैसे कि सेल फोन हुए, वॉशिंग मशीन हुई और जितने भी हमारे एलईडी टीवीज वगैरह हैं, ये सभी चाइना से इनके जो इक्विपमेंट है सभी वहां से इंपोर्ट किए जाते हैं। यहां तक कि जो हमारे पवित्र त्योहार है दिवाली, जो लाइटिंग, जो घर के सजाने के जितनी भी लाइटिंग के सामान है सभी वहां से इंपोर्ट किए जाते हैं। यहां तक कि जो हमारा बहुत रंग बिरंगा त्योहार होली, उसके जो रंग है वो भी चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं। ये विडंबना है कि त्योहार हमारा और सामान उनका। तो मेरी हर उस स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप चाइना कंट्री की तरफ अपना रुख न करें, ना ही चाइनीज कंपनीज है उनकी तरफ अपना रुख करें। आप अपने देश की जो कंपनीज है उनको आप अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी दें। जो मेडिकल की तरफ जो कोई टेक्नोलॉजी है, मेडिकल लाइन में जो टेक्नोलॉजी है वो आप उनको दें। इंजीनियरिंग लाइन में जो टेक्नोलॉजी है आप उनको दें, ताकि हर एक सामान पर, चाहे वो मैकेनिकल का हो, चाहे वो मेडिकल कोई प्रोडक्ट हो, चाहे वो घर का साजो सामान ही क्यों ना हो, हर एक सामान पर मेड इन इंडिया का टैग लग। जो दूसरा संदेश है विद्यार्थियों के लिए, देश के नौजवानों के लिए, वो बहुत ही जरूरी है। आप अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने पड़ोस या फिर आप जिस गांव में, शहर में रहते हैं, आप इस देश के, भारत देश के जिस कोने में भी रहते हैं, वहां पर आप लोगों को समझाएं कि जरूरी नहीं कि जो बॉर्डर पर जो खड़ा जो सैनिक है उसी की जिम्मेवारी है कि वही देश की रक्षा करे। एलएसी पर जो 20 जो जवान जो शहीद हुए हैं हमारे, जरूरी नहीं कि उन्हीं की जिम्मेवारी थी कि वो हमें चाइना से सुरक्षित रखे। हर एक देश के नागरिक की जिम्मेवारी है कि वो भी अपने कर्तव्य को निभाए। अब समय आ गया है कि सभी एक साथ मिलकर चाइनीज प्रोडक्ट का, चाइना कंट्री का बायकॉट करें। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अपने जो व्यापारिक संबंध है पूर्ण रूप से चाइना के साथ खत्म क्यों नहीं कर लेती। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी मजबूर है, क्योंकि जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके भी कुछ रूल रेगुलेशन है। अगर इंडियन गवर्नमेंट ऐसा करेगी तो जो WTO के जो रूल है वो इनके खिलाफ होंगे। तो इसलिए जो जब आपसे ऐसा लोग कहें तो आप उनको बिल्कुल बेसिक से समझाइए कि जब आप चाइनीज प्रोडक्ट का बॉयकॉट करोगे तो होगा क्या कि जो मार्केट से है उसकी जो डिमांड है वो खत्म होगी, क्योंकि आपने तो बॉयकॉट कर दिया, उसकी तो जरूरत है नहीं, तो डिमांड है वो खत्म हो जाएगी। तो जब डिमांड कम होगी तो ऑटोमेटिक सप्लाई भी कम होगी, जिससे कि होगा क्या, जो चाइनीज कंपनी है या फिर चाइना कंट्री है उसका जो व्यापार है वो क्या होगा, कम होगा। अगर कम होगा तो जो उसकी ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी है उसके ऊपर डायरेक्ट वार होगा। मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप चाइनीज प्रोडक्ट का बॉयकॉट करें और अपने भारत देश को आत्मनिर्भर बनाएं। मेड इन इंडिया जो भारत में बनी हुई जो चीजें हैं, जो प्रोडक्ट बने हुए, चाहे वो बेशक से थोड़े महंगे ही क्यों ना हो, आप उन्हीं का यूज करें। भारत देश को आप आत्मनिर्भर बनाएं और जो 20 जवान जो हमारे शहीद हुए हैं LAC पर, उनके सम्मान में
आप चाइनीज प्रोडक्ट का बॉयकॉट करें। धन्यवाद।